बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले विद्या भी आपको प्रणाम करता हूँ। विद्या विजडम की बात हम करते हैं। अंबर जैदी जी को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब मैं ऐसी मुस्लिम लड़कियों को देखता हूँ तो मेरा दिल गदगद हो जाता है कि मुसलमान और इस्लाम सही दिशा पर है, जो सही इस्लाम को प्रस्तुत कर रही हैं। और ऐसे मौलानाओं को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कैसे ऐसे आतंकी विचारधारा के लोगों को हम बुला सकते हैं, जो कि महिला बुर्का नहीं पहनेगी, हिजाब नहीं पहनेगी तो उसको गोली मारकर दफन कर देंगे, अपनी दोनों बेटियों को भी दफन कर देंगे। और ये मौलाना बेशर्मी से उस कातिल का सपोर्ट कर रहे हैं। और एक जो मुस्लिम बहन जो कि कह रही है इस्लाम का सही स्वरूप प्रस्तुत कर रही है, इमरान अजहरी साहब फोन कर लीजिए। आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। घूर रहा है अजहरी साहब जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। मतलब इस्लाम में सिर्फ आपको ही बोलने का हक है। क्या बात है? अब आप आगे कहने के लिए अजहरी साहब जब आप बोल रहे थे तो फैज खान नहीं बोल रहे थे। अंबर जैदी आपको जवाब दे रही थी, आप लोग एक दूसरे को जवाब तलब कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन इस वक्त अगर फैज खान को पहली बार मैंने बोला है, उनको मौका दिया बोलने का इस डिबेट में, तो उनको एक बार सुन लीजिए फिर बोलिएगा। ये आपका काम है इस्लाम मुखालिफ ताकतों के साथ में। अगर अंबर जैदी इस्लाम की बागी है तो ये वतन के बागी हैं, वतन के गद्दार हैं, वतन के आतंकवादी हैं। और शामली में जिसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को कत्ल करके दफनाया है, उसके सपोर्टर है। अंबर जैदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इस कातिल के खिलाफ एक लफ्ज इन लोगों ने नहीं बोला। आइए कुरान शरीफ के हिसाब से बात करें। ये हाफिज सईद का सुअर है, ये आदमी जो है हाफिज सईद का सुअर है। ये इस आदमी को बताइए कौन है? ले लिया, ये जासूस है। जासूस करवा रहे हो तुम लोग, पाकिस्तान का जासूस है। तुम कट्टरपंथियों ने वंदे मातरम नहीं गाओगे, भारत माता की जय नहीं कहोगे, एक सेकंड नहीं बोलोगे। अबे रहे क्यों रहे? एक सेकंड सर प्लीज मैं दोनों लोगों से बोल रहा हूँ, मैं दोनों लोगों से बोल रहा हूँ। अरे भागो, एक मिनट भैया, विद्या भैया बोलने दो। इन कट्टरपंथियों के चक्कर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया। पहलगाम में घुसकर हमारे लोगों को मार रहे हैं, कलमा पूछकर। वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर अब इनको एंटरटेन नहीं करो, अब इनको शो से भी भगाओ और देश से भी भगाओ। जब एक कंट्री इन्होंने ले ली, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनवा लिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बना लिया, हमारी बहन बेटियों को ये बागी बोल रहा है यहाँ पर बैठकर। खबरदार जो दोबारा अंबर जैदी जी के खिलाफ कुछ भी बोला, एक शब्द भी, वतन का गद्दार है, ये वतन का बागी है। कुरान शरीफ सूरह नूर में आयत 30 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि नजरों का पर्दा करें। ये टेलीविजन में बैठकर एक औरत को, एक लड़की को घूर रहा है अंबर जैदी को, ये कुरान शरीफ के खिलाफ है। सूरह नूर आयत 30 के खिलाफ है। ये नजरों का पर्दा नहीं करते हैं, ये हदीस को गलत तरीके से पेश करता है। वतन के गद्दार है। अरे ये जाली दज्जाली 72 पाकिस्तान में जाके करो। जब तुम लोगों के लिए, तुम कट्टरपंथियों के लिए पाकिस्तान दे दिया गया, ये मदनी गैंग यहाँ क्यों रह रहा है? ये कहते हैं मेरे बाप दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वंदे मातरम को गाली देते हैं, भारत को गाली देते हैं, हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं। एक सेकंड, और यहाँ पर आकर पहनूंगा तुम्हारे विषयांतर मत होइए। एक सेकंड, आज मुस्लिम महिलाओं बुर्का पर्दे पर हम बात कर रहे हैं, विषयांतर मत होइए। फैज खान साहब एक सेकंड, हिजाब नहीं पहनेगी तो भी उसको गाली देंगे। हमने टोपी पहन ली, गमछा पहन ली। फैज खान साहब एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोगों का ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। फराह फैज, आपने तो कई केसेस लड़े हैं, कई कानूनी लड़ाई लड़ी है फराह फैज आपने तो आपको लग रहा है जो बुरखे में महिलाएं हैं सिर्फ वो इस्लाम को फॉलो कर रही हैं और वही सही मुस्लिम महिलाएं हैं, या अंबर जैदी जैसी जो खुले विचार मॉडर्न महिलाएं हैं जो इस्लाम को फॉलो भी करती हैं और स्वच्छंद तरीके से जीती भी हैं, वो ज्यादा आज की डेट में इस्लाम फॉलो कर रही हैं? ये जो मौलाना लोग हैं जी, ये जो मौलाना लोग हैं, इन लोगों ने इस कदर फिरका परस्ती फैला दी। आज जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं रह गया है। आज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो इंटर कम्युनिटी हो रहा है। जो लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही हैं, जो स्कार्फ नहीं लगा रही हैं, वो अपने आप को कमतर महसूस करती है। रादर देन दैट
उस लड़की के जो अपने आप को कवर किए हुए है, भले ही चाहे नॉलेज वाइज वो लड़की कमतर है जिसने सर ढका हुआ है, उस लड़की के जिसका सर खुला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बुर्का पहनना ना पहनना ये मेरी चॉइस है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, दो चीजें अलग अलग है। पहली चीज बुर्का, दूसरी चीज हेड स्कार्फ। तो हेड स्कार्फ से अगर आप सर कवर करके कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि आपका मुंह ढका नहीं होना चाहिए। आप क्लास में मुंह ढक करके बैठ जाएं, सिर्फ आपकी आंख नजर आए, आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि आप उसी क्लास के स्टूडेंट हैं? लेकिन सिर्फ बात आइडेंटिफिकेशन की नहीं है। जावेद अख्तर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाई आपके कपड़े डिग्निफाइड होने चाहिए जी, और वो चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म और समाज से आता हो, डिग्निफाइड होना चाहिए। जावेद अख्तर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाले ने हर किसी को एक चेहरा दिया है, शक्ल दी है, और उसको ढकने के लिए आप लोग जिद पर अड़े रहते हैं। मौलाना जिद पर अड़े रहते हैं। यहाँ विद्यानाथ जी यहाँ बात स्कूल के डिसिप्लिन की हो रही है। आप स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं। आप जा रहे हैं शक्ल को ढक करके, यहाँ चेहरा दिखाने वाली बात नहीं है, यहाँ स्कूल के डिसिप्लिन को खराब करने वाली बात हो रही है। आपने उस लड़की के दिमाग में इस्लाम के नाम पर इतनी वहशत और दहशत भर दी कि वो लड़की मुंह खोल के क्लास में बैठते हुए कंफर्टेबल नहीं होती, वो इनकॉन्फिडेंट रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें। अगर वो चेहरा ढक के बैठ रही है तो वो क्या समझ पाएगी? उसका तो उसका दिमाग बंद हो गया, ठीक है, उसकी सोच। तलहा रशीदी जी, तो आप सहमत हैं वहां से लेंगे? फरहा जी की बातों से? आप सहमत हैं तलहा रशीदी जी? वो बुर्का जो है वो सिर्फ दरवाजे तक है, दरवाजे के अंदर इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल बुर्का अलाउ नहीं होना चाहिए। फेस कवर अगर मोहतरमा बोल चुकी हैं तो मैं बोलूं? जी प्लीज, होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए थोड़ा सा, कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा रुक जाइए। फरहा जी थोड़ा सा रुकिए। देखिए विद्या भाई बहुत ये सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे हिजाब पर रोक असल में ये किसी कपड़े पर रोक नहीं है, ये महिलाओं की आजादी पर रोक है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि हर महिला इस बात का फैसला खुद कर सके कि वो हिजाब पहनना चाहती कि नहीं पहनना चाहती। यहाँ पे अंबर जैदी मोहतरमा बैठी हैं, मोहतरमा फरहा साहिबा बैठी हैं, इन लोगों ने अपनी पसंद से नकाब नहीं पहना। कोई इनको जबरदस्ती इस बात पे जिद कर रहा है कि नहीं आप नकाब पहनिए, कोई जोर आजमाइश कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो गलत है। आज के दौर में आप देखिए, जब तक ये AI का दौर आ गया, आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं। आज हमारी बहुत सी गैर मुस्लिम बहनें, आज हमारी हिंदू बहनें मास्क लगाकर लगातार क्लासों में, स्कूल में, पब्लिक प्लेस पे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दौर आ गया है कि लोग वीडियो बनाकर गलत इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक तरह का हिजाब है, पर आप उसको नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी जगहों पे घूंघट के कल्चर बात पूरी होने दीजिए। आप मजाक उड़ा सकते हैं।